अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदनान। आप देख रहे हैं अदनान ऑनलाइन एकेडमी। व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर जो है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पीपीएससी पेपर लाइक लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स एंड अदर पेपर्स, जो कि इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज आते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो तैयारी के लिए जो है जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? अनस्किल्ड लेबर, ट्रेडर्स, लेबर एंड लैंड। वी नो हमारे पास जिनको हम प्राइमरी प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं वो है लेबर एंड लैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स? मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ओनली, मैक्सिमाइज टू यूटिलिटी, नॉन ऑफ द अबव। देखिए हमारे पास जो है मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो कम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको मैनेजमेंट करते हुए एक कंज्यूमर की जो है वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, शॉर्ट टर्म इज़ द पीरियड इन विच all factor of production are fixed, variable factors of production can change, all factor of production can change, none of the above। शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास वन वेरिएबल जो होता है जिनको हम चेंज कर सकते हैं, लाइक लेबर। तो इसका राइट आंसर होगा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, long run is the period in which all factor of production can change, capital cannot be changed, only one factors of production is fixed, labor cannot be changed। इसका राइट आंसर है, हम जानते हैं कि लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर हम अपनी लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो इट मीन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ग्रुप शोज द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल, लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लैंड मैनेजमेंट स्किल्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। हमारे पास 4 जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, इकोनॉमिक ऑफ स्केल रिप्रेजेंट्स राइजिंग एवरेज कॉस्ट, कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट, फॉलिंग एवरेज कॉस्ट, पॉजिटिव एवरेज कॉस्ट। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उस टाइम ही हमारे पास होती है जब हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल कर रही होती है। आगे है जी हमारे पास, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट, स्केर्सिटी, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है स्केर्सिटी, मीन कि हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको हमने कैसे यूटिलाइज करते हुए अपनी जो अनलिमिटेड सेटिस्फैक्शन वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कैपिटलिज्म रेफर द स्टेट एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, स्टेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, नॉन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड, क्योंकि कैपिटलिज्म में ही जो है वो एक ऐसा सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो है वो हम अपनी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इलस्ट्रेटेड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शिफ्ट आउटवर्ड्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शिफ्ट इनवर्ड्स,
movement from inside the curve towards the curve, movement along the PPF toward capital goods। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शिफ्ट आउटवर्ड्स। हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ उस टाइम ही होगी जब हमारा जो है पीपीएफ जो है वो शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट्स ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आर इनएफिशिएंट, अनअटेनेबल, एफिशिएंट। हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास पीपीएफ के ऊपर हमारे जो भी पॉइंट होंगे वो एफिशिएंट पॉइंट होंगे। इनएफिशिएंट पॉइंट वो होंगे जो इनसाइड पर होंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारी प्रोडक्शन कम होगी, और अनअटेनेबल पॉइंट हमारे वो होंगे जिनको हम अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड रेफर द एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड, द अदर गुड sacrificed to get another unit of that good, loss of interest in using savings, the time lost in finding it। Right answer is the other goods sacrificed to get another unit of that goods। Next is microeconomic is related to the whole economy, the household purchasing decision, the individual economic behavior। जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन इज डेविड रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्शल, जेम्स कीन्स। तो ये जो बुक लिखी गई थी वो थी एडम स्मिथ ने लिखी थी और ये 1776 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेल्थ ऑफ नेशन वाज पब्लिश्ड इन, अभी आपको बताया है कि वो लिखी गई थी 1776 में। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड वाज कॉइंड, डेविड रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्शल, जेम्स कीन्स, एडम स्मिथ। इसका राइट आंसर जो है वो एडम स्मिथ है, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि प्राइसेस जो है अपना रोल प्ले करते हुए इकोनॉमी को, मार्केट को स्टेबल रखती हैं। एडम स्मिथ वाज आल्सो अ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, सोशलिस्ट, पॉलिटिशियन, नॉन ऑफ द अबव। तो एडम स्मिथ जो था वो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था। नेक्स्ट इज डेविड रिकार्डो कॉइन्ड द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजिबल हैंड, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम, चैनल इक्विलिब्रियम। तो डेविड रिकार्डो ने जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज theory of choice is about production, cost of production, market structure, preferences of people। theory of choice is about preferences of people। utility is defined as satisfaction, preferences, constraint, all of the above। utility is defined as satisfaction। next is ceteris paribus इज़ डिफाइन एज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछ लिया जाता है। कैटरीज पेरिपस इज़ डिफाइन एवरीथिंग इज़ वेरिएबल, अदर थिंग्स आर इक्वल कांस्टेंट, बोथ ऑफ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है अदर थिंग्स आर इक्वल कांस्टेंट। नेक्स्ट इज द theories of consumer behavior explains that how to maximize utility without considering budget constraint, how to maximize utility from consumer goods services within in the limit of budget, how to allocate budget without considering utility, maximize all of the above। इसका राइट आंसर जो है वो बी है, how to maximize utility from consumer goods services within the limit of budget। एक कंज्यूमर की जो बजट लाइन है उसके अंदर रहते हुए हमने जो है उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी देयर आर टू थीरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, बजट कंस्ट्रेंट, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। तो इसका आंसर जो होगा ए एंड बी है। कार्डिनल अप्रोच जो थी वो क्लासिकल की जानब से पेश की गई थी और ऑर्डिनल जो है वो न्यू क्लासिकल ने दी थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए एंड बी होगा। कार्डिनल अप्रोच implies that utility is measurable in terms of number of goods consumed, utility is measurable
इन मॉनिटरी टर्म्स, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जो कार्डिनल अप्रोच को जिन्होंने फॉलो किया था वो कह रहे थे यूटिलिटी इज मेजरेबल इन मॉनिटरी टर्म्स। नेक्स्ट है जी, इन कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। उन्होंने जो है क्लासिकल ने मनी की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है उसको कांस्टेंट कंसीडर किया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर इज रैशनल। नेक्स्ट हमारे पास है जी, यूटिलिटी इंक्रीज एट अ रेट ऑफ डिक्रीजिंग। यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ तो करती है, लेकिन स्टार्ट पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो डिक्रीजिंग रेट के स्टार्ट जो है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। जब टोटल यूटिलिटी फॉल्स करना शुरू कर देगी तो उस टाइम हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी is defined as the net change in total utility by consuming an additional unit of commodity. No change in total utility by consuming an additional unit of commodity. The net change in marginal utility by consuming an additional unit of commodity. No change in marginal utility by consuming an additional unit of commodity. जानते हैं कि marginal utility जो होती है वो total change की वजह से जो है हमारे पास एक एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारे पास यूटिलिटी आती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी से डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी, what is law of diminishing marginal utility? Marginal utility decrease as we consume more and more of commodity. Marginal utility remain constant as we consume more and more of commodity, varies with time and situation. इसका राइट आंसर जो है marginal utility decrease as we consume more and more of commodity. नेक्स्ट जो है जी, what is law of equal marginal utility? When consumption of both goods yield same level of satisfaction. When consumption of both goods yield different level of satisfaction both A and B. इसका राइट जो आंसर जो है वो A है। When consumption of both goods yield same level of satisfaction, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पर जो है वो कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो हासिल कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिकम्स। कौन सा पॉइंट होता है वो जो है MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY। यही इसका राइट आंसर है। इसको हम सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, इफ़ MUX ओवर PX ग्रेटर देन MUY ओवर PY द कंज्यूमर विल। जानते हैं कि MUX ओवर PX इसका ग्रेटर देन है तो कंज्यूमर मोर आइटम ऑफ गुड X के यूज़ करेगा। नेक्स्ट है जी, इफ़ MUX ओवर PX लेस देन MUY ओवर PY द कंज्यूमर विल। अब हम देखते हैं कि इस MCQs के अंदर MUY ओवर PY जो है वो ग्रेटर देन है, इट मीन कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर आइटम ऑफ गुड Y। If MUX over PX equal to MUY over PY, consumer will consume more item of good X, consumer more items of good Y, consumer more items of good X and Y, stop consuming utility from both goods is maximized। देखें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर उसकी दोनों गुड्स की MUX मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइसेस जो है इक्वल हो जाती हैं तो वो वहाँ पर स्टॉप कर देगा कंज्यूमिंग और उसकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। When price falls, marginal utility of money इंक्रीज़ करती है। जब भी किसी चीज़ की प्राइसेस फॉल करती हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट है जी, इन कार्डिनल अप्रोच लियोन वार्लेस हैड डिराइव्ड कंज्यूमर डिमांड ऑफ गुड्स एक्स फ्रॉम। इसने जो कंसेप्ट लिया था वो था मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ गुड एक्स।
नेक्स्ट हमारे पास है सर जॉन रिचर्ड हिक्स वाज अ इकोनॉमिस्ट। ये जो था ये ब्रिटिश और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, सर जॉन रिचर्ड हिक्स। नेक्स्ट इज ले जी, आज का हमारा लेक्चर जो था इतना ही था। लेक्चर हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। आखिर में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। और आखिर में यही, अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।